देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन अच्छे से समझिए। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अच्छे से समझ। पहले होता क्या है, बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लीजिएगा ना तो आंसर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा खाली क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। यहाँ पर ये चीज कह रहा है कि रूसी क्रांति, कह रहा है रूसी क्रांति मार्क्सवादी क्रांति का प्रभाव कब या कैसे पड़ा, कब कैसे हुआ, ये चीज आपको बताना है। यानी कार्ल मार्क्स मतलब क्या, कार्ल मार्क्स का यानी प्रभाव बताना है, क्या प्रभाव पड़ा था, है ना। यानी रूस में जो है, यानी कि रूस में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में कार्ल मार्क्स के प्रभाव क्या पड़ा हुआ था, यानी किस तरह से प्रभाव पड़ा था, यानी कार्ल मार्क्स के रहने से। तो इसमें प्रभाव ये पड़ा था कि बहु सबसे पहले आपको लिखना होगा कि रूस में या रूस की क्रांति में कार्ल मार्क्स के विचारों पर निम्न प्रभाव पड़ा था। और उसमें ये चीज आप डाल सकते हैं कि ये एक वैचारिक क्रांति था, यानी इसके विचारधारा को बात के समझने का बात था। यानी ये जो क्रांति हुई थी, रूसी जो क्रांति हुआ था, कैसा क्रांति था, वैचारिक क्रांति था। क्या था, वैचारिक। ये जो क्रांति हुई थी, यानी रूसी क्रांति जो हुआ था, ये हुई थी वैचारिक क्रांति पर। वैचारिक कहने का मतलब विचारी बल पर, बात करने वाला पर, परामर्श करने वाला पर, है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जिसका नाम था प्लेहानवी। प्लेहानवी जो था, ये समझिए कट्टर दुश्मन था। यहाँ पर होता क्या है कि कार्ल मार्क्स जो है, मार्क्सवादी कहने का मतलब कार्ल मार्क्स जो है, जितने किसान हैं वो सब किसान को इकट्ठा कर लेते हैं। सपोज दैट मान लिए ये है किसान, अब इसमें क्या है, किसान लोग को इकट्ठा कर ली, लेकिन क्या नाम है इसका, प्लेहानवी नाम के जो लोग हैं, ये इनका काम रहता है इसको फूट डालने का, ठीक है। और इसीलिए हमारे कार्ल मार्क्स जी ने ये क्या किए, 1898 में डेमोक्रेटिक पार्टी स्थापना किए, डेमोक्रेटिक नाम के पार्टी स्थापना किए, ठीक है। यानी स्थापना किए कौन सा पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किए और इस पार्टी में सबको सम्मिलित रहने का मतलब सम्मिलित रहने के लिए कहें। लेकिन बहु उसमें हुआ क्या कि अच्छे से पार्टी का जो मतलब संचालन है अच्छे से नहीं हो पाया, इसीलिए फिर बाद में जाकर, यानी 1998 में ये हुआ था, और उसके 2-3 साल के बाद, यानी 1901 में 3 साल के बाद आपको हम बता दें, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी स्थापना किया गया था। इस पार्टी में सभी किसान भाइयों को एक साथ रह करके और रूस के क्रांति में भाग लेने का मौका मिला हुआ था, ठीक है। तो रूस के यानी विचार के बारे में कह रहा है, रूस के जो विचार था, यानी रूस के विचार नहीं, कार्ल मार्क्स के जो विचार था, उस विचार पर कौन कौन लोग खड़ा थे, ये चीज आपको लिखना था इसमें। तो रूस के जो विचार था वो उसमें कौन था खड़ा, पूरे यहाँ कौन लोग थे, किसान भाई लोग थे। कौन थे, किसान लोग थे। और आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश वो है रूस है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश का नाम अगर लिया जाए तो वो है रूस। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है तो स्वाभाविक है कि वहां पर किसान भी बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर किसान भाई जो है इनके परामर्श पर यानी विचार पर, वैचारिक का मतलब होता है विचार, वैचारिक का मतलब क्या होता है विचार, और इसके विचार के ही बारे में बताना था। इनका नाम है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी कहने का मतलब कार्ल मार्क्स। क्या चीज था, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के जो है कि विचार के आधार मतलब विचार के आधार पर इसको जो है कि इस क्वेश्चन को लिखना था, ठीक है। चलिए ओके, देखिए यूरोपियन समाज गढ़ा है, यूरोपियन समाजवादी विचारधारा, यानी कि यूरोप में जो समाज था
उस समाज के उसके यानी समाज धारा क्या था, उसके सामाजिक कैसा था, है ना। जैसे हमारे समाज जो है वह कैसा, तो हमारा समाज एकदम भाईचारा वाला समाज है, दूध पानी के मिश्रण की तरह है ना। यानी उसी तरह से यूरोप का जो समाज था वह कैसा था, ये चीज आपको बताना। तो बहू यूरोप के समाज में आपको बता दें कि ये कोई यूरोपीय जो समाज था ये एक, आपको बता दें कि समझिए क्या था इसमें, भौतिक या वैज्ञानिक नहीं बल्कि नैतिक कथा था, है ना। इसमें क्या था, इसमें कह रहा है कि भौतिक या वैज्ञानिक नहीं बल्कि नैतिक कथा और विचारक थे, ठीक है। और इसमें सुधारवादी पर विश्वास रखने वाले लोग थे, यानी सुधार करने के वाले लोग थे, यानी अपने समाज में जो भी गलतियां हो रही है उसको क्या करने वाले थे, सुधार करने वाले लोग, ठीक है। कहता है यूरोपीय समाजवादी धारा के आधार पर, कह रहा है यूरोपीय समाजवादी धारा के आधार पर यहाँ पर लोग थे, कैसे लोग थे, समाजवादी धारा के लोग थे। कैसे थे, समाजवादी, यानी यूरोप में जितने लोग थे, मतलब जो भी लोग थे वो कैसे थे, समाजवादी धारा के लोग थे। समाजवादी कहने का मतलब होता है समाज के लिए कुछ भी करना, मतलब कोई अच्छा काम करना, समाज के अच्छे भले के लिए कुछ भी अच्छा काम करना, है ना, उसको हम समाजवादी कहते हैं, ठीक है। और उसके विचारधारा, विचार मतलब मन के, उसका मन किस तरह का था, उसका मन क्या कहना चाह रहा था। तो इसमें जो है, इसमें उसका जो मन था, विचार था, यानी समाज के क्या करें, एकजुट होकर ले चले, समाज को क्या करें, एकजुट होकर ले चले, चाहे वो भौतिक अवस्था में हो या फिर रासायनिक अवस्था में हो या फिर सामाजिक अवस्था में हो, या किसी भी आधार पर क्यों न हो, समाज में चाहे वह भौतिक अवस्था में हो, है ना, या फिर रासायनिक अवस्था में क्यों न हो, किसी अवस्था में क्यों न हो, उसको क्या करें, एकजुट होकर के, यानी हम अपने समाज को, किसको, समाज को क्या करें, एकजुट होकर के ले चले, एकजुट होकर के, ठीक है। और इसमें सबसे बड़े जो है कि, यानी इसमें सबसे बड़े, यानी सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये अकेले नहीं बल्कि इनके एक मित्र थे जिनका नाम था, क्या नाम था इनका, फ्रेडरिक एंगेल्स। ये कौन थे, ये थे इनके मित्र थे, दोस्त थे। किनके दोस्त थे, कार्ल मार्क्स के दोस्त थे। किसके दोस्त थे, कार्ल मार्क्स के दोस्त थे, मित्र थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगेल्स। फ्रेडरिक एंगेल्स ये दोनों और भी समाज के लोग थे, लेकिन इन दोनों का नाम प्रथम में आता है क्योंकि ये दोनों जो है कि ज्यादा भूमिका निभाए हुए थे और समाज को क्या किए थे, एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किए थे। बात समझे।